जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कल से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, यानी कि माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है उसकी शुरुआत कल से हो रही है। 12 फरवरी से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे, और ये जो नवरात्रे हैं 21 फरवरी तक रहेंगे, यानी कि 10 दिन तक की ये जो गुप्त नवरात्रि माघ मास की है वो रहने वाली है। 10 दिन की गुप्त नवरात्रि, इसका मतलब है कि ये नवरात्रि जो 9 दिन की होती है वो 10 दिन की है। और जब भी नवरात्रि के दिन बढ़े हुए रहते हैं, मतलब 9 दिन से ज़्यादा के होते हैं, तो वो नवरात्रि बहुत शुभ मानी जाती है। और इस नवरात्रि में पूजा करने से और किसी भी कामना से संबंधित अगर आप कोई विशेष उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आप कोई भी उपाय करते हैं, बहुत ही शीघ्र वो कामना पूर्ण होती है। आपके मंत्र बहुत शीघ्र सिद्ध होते हैं, माँ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आज आप गुप्त नवरात्रि में किस तरह से माँ की आराधना करें, क्योंकि बहुत सारे शुभ योग लग रहे हैं और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी थे पिछली वीडियो में। उन सभी प्रश्नों के जवाब भी मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, इस बार की जो नवरात्रि है बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है और बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं इन 10 दिनों के अंदर। तो इन 10 दिनों में अगर आप माँ की कोई विशेष आराधना करना चाहते हैं, जैसे किसी कामना से संबंधित आप कोई उपाय करना चाहते हैं, कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं या कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो बहुत शुभ फल देने वाला रहेगा। और जो ये शुभ योग बन रहे हैं, इन शुभ योगों में आप अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नई आप दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे कि आप पार्लर खोलना चाहते हैं, बुटीक खोलना चाहते हैं, या कोई भी आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप इन 9 दिनों में 10 दिनों में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो खरीदारी के लिए भी ये जो समय है बहुत शुभ रहेगा। ये गुप्त नवरात्रि इस बार की जो है बहुत सारे शुभ योगों के साथ है, तो इन शुभ योगों में आप माँ की आराधना ज़रूर करें। कोई भी आपकी कामना हो जब हम गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो ये नवरात्रि तांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए, जो हमारे साधु संत होते हैं उनके लिए बहुत विशेष होती है, लेकिन अगर हम माँ की आराधना इस समय में करें, गुप्त रूप से अपनी जो भी कामना है उससे संबंधित कोई उपाय करें, उसके मंत्र का जाप करें, तो माँ भगवती की कृपा से वो बहुत ही शीघ्र सिद्ध होता है, बहुत ही शीघ्र उसका फल मिलता है। अब आप लोगों के प्रश्न थे, उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है इस बार का। दोस्तों, नवरात्रि 12 फरवरी से शुरू हो रही है, दिन शुक्रवार है, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 8:34 से 9:59 तक का। तो ये कलश स्थापना का सुबह का मुहूर्त है। लेकिन अगर आप सुबह सुबह कलश की स्थापना किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो दोपहर का जो समय है कलश स्थापना का, यानी कि अभिजीत मुहूर्त का जो समय है 12:13 से 12:58 का है। तो इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो माँ की चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसे चौकी लगाकर, जैसे एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, माँ की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें, कलश स्थापना करें और इस तरह से उनकी पूजा कर सकते हैं। अब आप लोगों के प्रश्न, कलश स्थापना कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अखंड ज्योत जला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। अखंड ज्योत भी जलाई जा सकती है। जवारे बो सकते हैं? तो जी हाँ, जवारे भी बो सकते हैं आप लोग। वो सब कुछ हम कर सकते हैं इस समय में जो हम चैत्र नवरात्रि में या शारदीय नवरात्रि में करते हैं। ध्यान क्या रखना है? ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब भी हम पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, इतना सब लोग नहीं जानते हैं, तो अगर आप पूजा, और इसकी पूजा का विधान भी यही है कि जब आप पूजा करें, बेशक आप सबको बताएं कि वो इस पूजा को करें, इस नवरात्रि में पूजा करें तो उनकी कामना पूर्ण होगी, आप सबको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि किसी को अच्छी बात बताना, किसी को धर्म के रास्ते पर लेकर जाना भी महापुण्य का काम होता है। तो ये आप ज़रूर करें कि दूसरों को भी इस नवरात्रि की जानकारी दे सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या आप स्वयं भी बता सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन आप कौन सी आराधना कर रहे हैं, आप किस कामना से माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए।
तो बस आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, कोई अननोन पर्सन आता है, तो उसे अपने घर के मंदिर तक लेकर ना जाए कि कोई जवारे देखे या कलश देखे तो फिर पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी साधना कर रहे हैं, किस कामना से कर रहे हैं। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है। बाकी आप सभी उपाय, सभी काम कर सकते हैं। इस समय में आप कौन से ऐसे विशेष तरीके से माँ की पूजा करें जिससे कि कामना आपकी पूर्ण हो। दोस्तों देखिए, इस समय में आपको कन्या की पूजा भी कर सकते हैं आप। जैसे कन्या पूजन के लिए प्रश्न था कि क्या कन्या पूजन कर सकते हैं नवरात्रि के 9वें दिन। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन भी आप कन्या का पूजन कर सकते हैं, और चाहे तो आप रोज एक कन्या का पूजन कर सकते हैं। ये बहुत विशेष फल देने वाला होता है कि प्रतिदिन आप एक कन्या का कम से कम पूजन करें, उसे दक्षिणा दें, उसे मीठा कुछ खाने को दें। ये बहुत शुभ रहता है। आप सुहागिन स्त्रियों को अगर सुहाग की सामग्री दान करते हैं तो इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस नवरात्रि में आपको चाहिए कि आप माँ भगवती दुर्गा के मंदिर जाकर उनको सुहाग की सामग्री अर्पित करें। अपने घर में भी आपको, जो आपने दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित की है या जो उनका चित्र स्थापित किया है, वहां पर आपको सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करनी चाहिए। अब जो आपने घर में सुहाग की सामग्री अर्पित की है उसका क्या करें। 9वें दिन आप उसको किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी सुहागिन स्त्री को दान कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंदूर आप अलग से माँ भगवती दुर्गा के सामने रखें और इसे बाद में स्वयं प्रयोग करें। जैसे आप प्रार्थना करें माँ के सामने कि मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, और प्रतिदिन आप उसी सिंदूर में से माँ की पूजा करें, माँ को तिलक लगाएं, और आखिरी दिन मतलब 9वें दिन आप इसे अपने जो सिंदूर की डिब्बी है उसमें रख लें। इससे आपको अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुहाग की आयु लंबी होती है। तो इस तरह से आप स्वयं के लिए भी आप प्रयोग कर सकती हैं वो सुहाग की जो सामग्री अपने लिए अलग से अर्पित करके। जैसे थोड़ी सी चूड़ियाँ, एक बिंदी का पत्ता और आप सिंदूर आप अर्पित करें और आप स्वयं इसे प्रयोग करें, लेकिन अलग से सुहाग की सामग्री चढ़ाकर और वो किसी सुहागिन को दान करना या किसी ब्राह्मण को दान करना, ये बहुत शुभ फल देने वाला होता है। और आपको क्या करना है, और आपको करना है इस समय में कि आप रोज पान का एक पत्ता लेना है। पान का पत्ता खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके ऊपर आपको एक बतासा रखना है, 2 लौंग रखना है और माँ के सामने उसे अर्पित करना है। ये माँ को बहुत प्रिय भोग है और ये ज़रूर आपको अर्पित करना है। बाकी की किसी भी चीज़ का आप भोग लगाते हैं वो ज़रूर लगाएं, लेकिन ये भोग आपको ज़रूर अर्पित करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि हो तो आपको चाहिए कि आप एक पान के पत्ते पर गुलाब का फूल रखकर माँ के सामने अर्पित करें। तो इससे माँ प्रसन्न होती हैं और सदा आपके घर में धन का आगमन बना रहता है। दोस्तों, आप अगर कोई विशेष कामना की पूर्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं संतान की प्राप्ति, तो क्या करें इस समय में। आपको चाहिए संतान गोपाल मंत्र का जप करना। वैसे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें कि इन 9 दिनों में आप किस मंत्र का जप करें जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। तो आप वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देखें। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपनी अलग अलग इच्छाओं के लिए किस तरह से इन 9 दिनों में माँ की आराधना कर सकते हैं। तो आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे माँ भगवती दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, वहीं पर लड्डू गोपाल की भी चित्र और मूर्ति स्थापित करें, उनको भोग भी लगाएं, उनकी भी पूजा विधिवत करें, माँ से प्रार्थना करें और वहाँ बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर। तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होगी। अगर आप शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करें इन 9 दिनों में आप अधिक से अधिक। जैसे कि माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ऐंग, और इस मंत्र का जप आप जितना अधिक करते हैं उतना अधिक आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। सरस्वती चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर आप शक्ति की आराधना कर रहे हैं, माँ भगवती दुर्गा से शक्ति चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप माँ भगवती दुर्गा की सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। तो ये भी बहुत शुभ फल देने वाला होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। और ये सब चीज़ें आप इस 9 दिन में अधिक से अधिक संख्या में कर सकते हैं। किस समय करें दोस्तों? नवरात्रि जो होती है, गुप्त नवरात्रि, इसमें रात्रि में पूजा का विधान होता है। जैसे किसी समय पूजा करें कि कोई देखे नहीं, तो आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्योदय से पहले पूजा कर लें, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्योदय से पहले पूजा नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर आप पूजा कर लें। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सूर्योदय
7 बजे होता है तो 8 बजे के अंदर अंदर आप पूजा कर लें, अगर बहुत देर करते हैं तो। नहीं तो आप सुबह जितनी जल्दी हो सके पूजा करें। रात्रि में आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं, जो संध्या काल होता है। और अगर आपकी कोई विशेष कामना है, चाहते हैं बहुत शीघ्र पूर्ण हो, तो आप रात्रि में पूजा करें। रात 9 बजे के बाद अगर आप उस मंत्र का जप करते हैं, उसका प्रभाव बहुत अधिक आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और आपको इस समय में अगर आप कुछ भी मंत्र नहीं जप पा रहे हैं, कुछ भी आपकी कामना है उसे पूर्ण करने के लिए आपको एक ही मंत्र चाहिए, जैसे कि किसी भी कामना की पूर्ति हो जाती है आपके इस एक मंत्र के जाप से, तो वो मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जप आप अधिक से अधिक संख्या में करें। संकल्प लेकर आप आसन लगाकर बैठ जाएं माँ भगवती दुर्गा के सामने, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पान के पत्ते पर उनको आप लौंग और बतासा अर्पित करें और जो भी आपकी कामना है माँ भगवती दुर्गा के सामने कहें। और उसके बाद आप इस मंत्र का जप करें, जितना जप सकते हैं। आप चलते फिरते उठते बैठते भी पूरे समय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और इससे आपकी जो भी कामना है, मतलब धन से संबंधित समस्या है, संतान से संबंधित समस्या है, रोग से परेशान है, शक्ति चाहते हैं आप, आत्मबल चाहते हैं आप, माँ भगवती दुर्गा की कृपा चाहते हैं आप, धन चाहते हैं, सभी कामनाएं इस एक मंत्र से ही पूर्ण हो जाएंगी। पूर्ण विश्वास से इस मंत्र का जप करें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप सुबह शाम मंत्र का जप करें। ध्यान सिर्फ इतना रखना है, आपको सात्विक भोजन लेना है। इन 9 दिनों में आपका भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आपने कोई मंत्र जप लिया है या आप कोई किसी भी विशेष कामना से किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह से इस 9 दिन में उपाय करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, कामना आपकी कोई भी हो, माँ की कृपा से वो पूर्ण अवश्य होती है। ऐसी कोई कामना नहीं जो भगवती दुर्गा की आराधना से पूर्ण ना हो। तो विश्वास के साथ इस गुप्त नवरात्रि में आप माँ की आराधना करें, पूजा करें। और अगर आपको थोड़ा सा भी संशय हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की जानकारी शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।